बीच गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने देश की सरकार को राम भक्तों की सरकार बता दिया है। जी हां, विजयदशमी के मौके पर आज के रावण को लेकर सवाल किया गया तो बेढम ने कहा कि देश में 3 बार राम भक्त जो है राज कर रहे हैं, रावण नजर नहीं आ रहा कहीं। बेढम ने कहा कि राजस्थान में भी अनवरत रूप से राम राज स्थापित होगा। साथ ही बेढम ने संघ के 100 वर्ष और एनसीआरबी की रिपोर्ट और विपक्ष के तमाम आरोपों पर भी हमारे संवाददाता से बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए जरा कुछ सुनते बंद करना चाहिए। तो रावण तो रावण ही है और रावण एक बुराई है और उसको समाप्त करने का भारत की जनता ने और राजस्थान की जनता ने, आप देख रहे हो ना, 3 बार से देश में राम भक्त राज कर रहे हैं, रावण नजीक नहीं आ रहे हैं। राजस्थान में भी अब अनवरत रूप से राम राज्य स्थापित होगा। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी शानदार तरीके से आम जनता को सर्विसों की डिलीवरी करा करके सुख, चैन, अमन, शांति का संदेश देने का काम कर रहे हैं। रावण को यहाँ नजदीक नहीं आने दिया जाएगा। हमारे साथ हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, उनसे बात करते हैं। जवाहर सिंह जी, एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, हालांकि 2023 के आंकड़े आए, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 है। क्या कहना है सरकार का? हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार बहुत पुराने आंकड़े कर रही है, अभी भी स्थिति खराब। देखिए, ये कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। एनसीआरबी ने अपने आंकड़े जारी किए, कांग्रेस को इस पे प्रायश्चित भी करना चाहिए कि एक तरफ आपका राज था जब अपराध बढ़ रहे थे और एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है जब अपराधों के ग्राफ में भारी कमी आ रही है। तो उनका जो बड़बोलापन है उनको खुद को भारी पड़ रहा है और यदि थोड़ी बहुत भी राजनीतिक सूझबूझ उनमें है तो इस पर प्रायश्चित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी के हालात पर भी टीकाराम जूली सवाल उठा रहे हैं कि बोले अभी भी घटनाएं बढ़ रही हैं, बोले रिकॉर्ड में भले आए, लेट आए, लेकिन अभी भी घटनाएं हो रही हैं। 2023 के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। टीकाराम जूली साहब और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी में आपसी प्रतिस्पर्धा है। जब वो कोई बयान जारी कर देते हैं तो टीकाराम जूली साहब जरूर बयान जारी करते हैं। तो आप देख लें, इसमें मेरे पास जो आंकड़े हैं इसमें दलित अत्याचार में और दलित महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 2024 से 2025 में भारी कमी आई है। और टीकाराम जूली जी जिस दल के सदस्य हैं, उनके दल की जब सरकार थी, स्वयं समाज कल्याण विभाग के मंत्री थे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, तब SC ST अपराधों में भारी इजाफा हुआ था। टीकाराम जूली जी आप कहाँ सोते हैं, पता नहीं। आप देखिए ना, तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी सरकार में SC ST पर अत्याचार कम नहीं हो पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दलित अत्याचार में कमी आई है। लेकिन वो बधाई नहीं दे सकते क्योंकि उनके नेता उनको एक्सपोज करने में लगे हुए हैं। तो जूली जी का तो क्या कहें। 2023 के आंकड़े तो आए एनसीआरबी में, लेकिन आपके पास तो 2024 और 2025 के जून तक के भी होंगे, उसमें क्या सुधार की स्थिति दिख रही है? मैं कह रहा हूँ ना कि हर अपराध में कमी हुई है। मैं आंकड़े लेकर के बैठा हूँ और आज के अखबार में भी शायद वो आंकड़े छपे हैं। हर प्रकार के अपराध में भारी कमी देखने को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजस्थान की पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की कार्ययोजना चलाई। उसी का कारण है संगठित अपराध में कमी आई, साइबर अपराध में कमी आई, महिला अत्याचार में कमी आई, हत्या में कमी आई। बलवे जैसा जो आए दिन इनके राज में होते थे उसमें 76% की कमी देखने को मिली है। तो मैं समझ सकता हूँ राजस्थान शांति प्रिय प्रदेश बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं कि NSUI में कार्यकर्ताओं को रोकने के बजाय गाड़ियों के शीशे पुलिस फोड़ रही है, कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से हिरासत में रखा जा रहा है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र सेवा में बहुत काम किए हैं। उनके कार्यक्रम में कोई भी व्यवधान डाले तो कानून सम्मत जो कार्रवाई होगी वो होगी। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करेगी तो वो तो NSUI कार्यकर्ता थे, कोई और भी होता उसके खिलाफ भी कार्रवाई होती। लेकिन इनकी ये फितरत है कि ये RSS के खिलाफ इतने उद्वेलित होकर के बोलते हैं। RSS ने समाज सेवा में अपनी गैप दूर करने में, गरीब उत्थान में, समरसता लाने में जितना योगदान दिया है शायद ही किसी संगठन ने दिया हो। RSS सांस्कृतिक संगठन है, उसमें व्यवधान डालेंगे तो कानून जो बनेगा वो कार्रवाई निश्चित रूप से होगी।